चलो बेटा शुरू करें। हाँ जी, इसमें रिवीजन में क्या शुरू किया था? कैश फ्लो। तो फॉर्मेट कुछ ऐसे था कि यहां हम, सुन लें मेरी बात को ध्यान से प्लीज। 3 एक्टिविटी बनाते थे। कौन कौन सी? सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। दूसरे नंबर पे बस बेटा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तीसरा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन तीनों एक्टिविटी से जो निकल कर आता था नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें प्लस करते थे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या क्या आता था इसमें? कैश, बैंक और शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी। और ये टोटल किसके बराबर आना चाहिए था? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के। यही था फॉर्मेट। आज फॉर्मेट भरना सीखना है ना? अच्छा, इसकी शुरुआत कैसे करते थे? प्रॉफिट एज पर पी एंड एल सरप्लस प्लस टैक्स मेड, जिसे आप प्रोविजन फॉर टैक्स भी कहते हो, डिविडेंड मेड और ट्रांसफर टू रिजर्व। यहां से निकल कर आता था प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें आप ऐड करते थे नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। माइनस करते थे नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग, थोड़ी सी जगह बचा देते हैं, नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये कल वाली आपने यूट्यूब पे कर दी तो? कर दी भाई साहब, कर दी। यहां से टोटल निकल कर आता था कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल। ये टेबल देखना आपको। इसमें प्लस करते थे क्या? ये क्यों देंगे, हमें याद करनी है। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी या डिक्रीज इन करंट एसेट। माइनस करते थे इंक्रीज इन करंट एसेट या डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। और एट द एंड लेस करते थे टैक्स पेड। ये फॉर्मेट था, यही था फॉर्मेट। इस फॉर्मेट को भरने के लिए मैंने एक टेबल वो सिखाया था बैलेंस शीट से तरीका। वो तरीका क्या सिखाया था? श्री राम लंका चले पैदल, फादर इज कॉलिंग मदर। एस क्या था? शेयर कैपिटल। आर क्या था? रिजर्व एंड सरप्लस। एल मतलब लोन, कोई सा भी लोन हो, अब की बार वो लोन की कैटेगरी में है।
फिर करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, कौन सी इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट, करंट एसेट और मिसलिनियस एक्सपेंडिचर। नहीं, डेफर्ड एक्सपेंडिचर इसका एक एग्जाम्पल है, इसे हम फिक्टिशियस एसेट्स भी बोलते हैं। और अक्सर गुडविल, एक क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड एग्जाम में 1 मार्कर, गुडविल इज नॉट फिक्टिशियस एसेट, इट इज एन इंटेंजिबल। इसके ऊपर क्वेश्चन भी बना देते हैं। अब इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था सोचने का तरीका, जब जब लायबिलिटी बढ़ेगी तो प्लस करना है, जब जब लायबिलिटी कम होगी तो माइनस करना है। बताया था कल ये मैंने सब, जब जब एसिड बढ़ेंगे माइनस करना है और जब जब एसिड कम होंगे प्लस करना है। इतना ध्यान रख लोगे तो 2.5-3 नंबर इतने से, थोड़ा सा और याद कर लोगे तो 3.5-4 नंबर तक भी पहुंच सकते हैं। अच्छा, इसमें से भी पोस्टिंग मैंने क्या बताई थी, शेयर फाइनेंसिंग का पार्ट है, लोन फाइनेंसिंग का पार्ट है, फिक्स एसेट इन्वेस्टिंग का पार्ट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग का पार्ट है, और बाकी जो कुछ बचा उसे कहां पोस्ट कर दो, उसे ऑपरेटिंग में पोस्ट कर दो। यही बताया था, ठीक है। इसके नीचे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखवाए थे जो मैं यहां लिख नहीं रहा हूं, क्वेश्चन करते हुए डिस्कस करूंगा, ठीक। अब कोई एक क्वेश्चन चुनते हैं, इसमें भरते हैं। लाओ एक जना बुक दिखाओ, लेकर आया तो कोई दिखाना बेटा, कब की है, 24 व 25 का एडिशन है, ला दिखाओ। दो क्वेश्चन भर के दिखा रहा हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है इलिस्ट्रेशन 30, इलिस्ट्रेशन 30 पेज नंबर 5.37 2025 की एडिशन है, ठीक है। ये फोटो भेज दो, हाँ, ग्रुप पे। फोटो भेज दो ग्रुप पर। क्या बोल दिया तूने, भिजवा रहा हूं। बुक आपके लिए, बुक का मैं क्या करूंगा भाई। शुरू करें क्या, हाँ जी करें शुरू, चलिए तो करते हैं शुरू। क्वेश्चन अभी तो विदाउट एडजस्टमेंट करा रहा हूं, तो फिलहाल एडजस्टमेंट को कर दिया इग्नोर। शुरुआत कैसे करनी है भाई, शुरुआत ऊपर से पढ़ना शुरू कर दो, डायरेक्ट क्वेश्चन। सबसे पहले साइड दे रखी होगी इक्विटी एंड लायबिलिटी, साइड के सामने कोई अमाउंट दिखेगा नहीं। अब उस साइड के नीचे पहला मेन हेड होगा शेयर होल्डर फंड। बेटा यहां ध्यान दे लो क्वेश्चन पढ़ने पर, शेयर होल्डर फंड के सामने भी कोई अमाउंट नहीं होगा क्योंकि ये मेन हेड है। इसके अंदर सब हेड गिवन होगा ए शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के सामने अमाउंट है तो यानी शेयर कैपिटल इसमें पोस्ट होनी है। अब शेयर कैपिटल के सामने ये देखो कोई नोट तो नहीं लिखा हुआ, नहीं, सीधा शेयर कैपिटल है, नोट नंबर 1 2 3 कुछ नहीं, ठीक है। शेयर कैपिटल किस एक्टिविटी का पार्ट है, पहले साल के शेयर बताओ कितने हैं, 5 लाख, दूसरे साल के, तो बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है तो क्या करना है, प्लस, कहां पर, बस इतना ही तरीका है सोचने का आसान इसका। प्लस शेयर कैपिटल कितने रुपए बढ़ रहे हैं, 2 लाख। विदाउट एडजस्टमेंट भरना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है बेटा,
शेयर किस एक्टिविटी का पार्ट है? बढ़ रहा है तो प्लस फाइनेंसिंग में, यही तो करा है। ठीक है, नोट नंबर बी, रिजर्व एंड सरप्लस। क्या इसके सामने नोट दे रखा है? नहीं है इसके सामने भी नोट। ठीक है यार बेटा, यहां ध्यान दे लें प्लीज, इसके सामने भी नोट नहीं है तो ठीक है। रिजर्व किस एक्टिविटी का पार्ट है? ऑपरेटिंग। पहले साल कितने? कोई नाम दे रखा है रिजर्व के ब्रैकेट में? नहीं। दूसरे साल बढ़ रहे कम हो रहे, तो क्या करूंगा? प्लस। कहां पर? ये रही रिजर्व की जगह। कितने रुपए? 1,50,000। 2 क्वेश्चन भर के दिखा रहा हूं मैं आज, और 2 क्वेश्चन होमवर्क में भी दूंगा फिर। कोई डाउट इसमें? नहीं। अगला नंबर, कोई नोट है ब्रैकेट में? कोई नाम? कुछ नाम नहीं दे रखा नॉन करंट लायबिलिटी का, तो लोन ही मानेंगे। नॉन करंट लायबिलिटी किस एक्टिविटी का पार्ट है? पहले साल का बताओ अमाउंट। पॉइंट्स है तो पॉइंट्स बोलो ना फिर। बोरिंग तो लोन को ही कहते हैं, फाइनेंसिंग का पार्ट है। पहले साल, दूसरे साल बढ़ रहा है कम हो रहा है? कम हो रहा है तो क्या करना है? माइनस। कहां पर? फाइनेंसिंग में। कर दो माइनस। बोरिंग कितने? 50,000। और भी कुछ है इसके अंदर? बस एक ही चीज थी। आगे बढ़ते हैं। करंट लायबिलिटी तो सब हेड है, इसके अंदर चीजें दे रखी हैं। सबसे पहले ट्रेड पेबल का कोई नोट नहीं है। करंट लायबिलिटी ये रही ऑपरेटिंग का पार्ट। पहले साल ट्रेड पेबल कितने हैं? 1,05,000। दूसरे साल 1,22,000। बढ़ रहा है कम हो रहा है? तो क्या करना है? कहां पर? ऑपरेटिंग में। और देखो ये रही करंट लायबिलिटी की जगह, दिख गई? प्लस है तो प्लस में लिख दो। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल कितना बढ़ रहा है? 17,000। बताओ, आपको बहुत मुश्किल है भरना इसे? आगे बढ़ो। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में कोई नाम दे रखा है क्या? अब देखो, प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए मैंने स्पेसिफिक ट्रीटमेंट बताया था। क्या बताया था मैंने? प्रोविजन फॉर टैक्स में 2 साल गिवन होंगे, एक करंट ईयर और एक लास्ट ईयर। करंट ईयर वाला हम अगले साल पे करेंगे, तो ये नॉन कैश एक्सपेंस है, तो इसे ऑपरेटिंग में प्लस करते हैं। और लास्ट ईयर वाले को हम टैक्स पेड मानते हैं ऑपरेटिंग से, इसे मानते हैं टैक्स मेड, और इसे मानते हैं टैक्स। और आपको टेबल में इन दोनों की स्पेसिफिक जगह दिख रही होगी। तो बताओ करंट ईयर का टैक्स कितना है? करंट ईयर मतलब लेटेस्ट ईयर, 50,000। वो यहां आया टैक्स मेड। ठीक है। लास्ट ईयर का कितना है? वो बनेगा टैक्स पेड, उसकी स्पेसिफिक जगह ये रही 30,000। लिख भी देता हूं, ये करंट ईयर का होता है और ये प्रीवियस ईयर का होता है। ये मैंने शायद कल आपको बता भी दिया था उसमें भी। ठीक, कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ो। खत्म सारी लायबिलिटी। 2 मिनट में शांति से खड़ा हूं, किसी को कुछ पूछना है पूछ लो। एक क्वेश्चन और भरना है फिर हमें। पूछना है किसी को कुछ? हाँ जी सक्षम जी, पक्की बात। एसेट्स पे आ जाते हैं अब। सबसे पहले नंबर पे नॉन करंट एसेट, उसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, टेंजेबल फिक्स एसेट या फिक्स एसेट का ही दूसरा नाम होता है बेटा। ठीक है। अब पीपीई के अंदर कोई नोट है? नोट नंबर दे रखा है, तो नोट में से पढ़ना है। अब यहां से नहीं पढ़ना, आ जाओ नोट पर। प्लांट एंड इक्विपमेंट। हाँ पढ़ो नोट में क्या क्या है। मशीनरी। मशीनरी क्या होती है? कौन सा? फिक्स एसेट। किसका पार्ट है? पहले साल की मशीन बताओ, अगले साल की बढ़ रही है कम हो रही है?
बढ़ रही है तो क्या करना है, कहां से, इन्वेस्टिंग से। परचेज ऑफ मशीन, ये विदाउट एडजस्टमेंट भरना सिखा रहा हूं अभी आपको। कितने रुपए, 80,000 ना, 80 ना। इसी नोट के अंदर और क्या है, डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंस, तो डेप्रिसिएशन यहां आता है बेटा, ठीक है। डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंस। पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना है, दूसरे का 80,000 से 1,00,000, कितना बड़ा, 20,000। 80,000 से 1,00,000 कितना बड़ा, 20। कुछ पूछना है यहां तक, श्योर। अभी भी नोट में और कुछ है, क्या है, इक्विपमेंट। इक्विपमेंट भी क्या होते हैं, फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टिंग का पार्ट है। पहले साल कितना, 380, दूसरे साल 320। बढ़ रहा है कम हो रहा है, कम हो रहा है, कितना, 60,000। तो क्या करूंगा, प्लस, कहां पर, इन्वेस्टिंग में। सेल ऑफ इक्विपमेंट, सेल ऑफ इक्विपमेंट कितना कम हुआ है, 60। अच्छा सुनो, यही अमाउंट अगर कम हो रहा होता नियर अबाउट 10%, अब 10 मतलब फिक्स नहीं है, 10 2-4% ऊपर नीचे चलता है। सुन लीजिए बेटा मेरी बात, गड़बड़ हो जाएगी एग्जाम में नहीं तो। भाई साहब शायद इनसे ज्यादा मुझे आता होगा, तो सुन लो मेरी बात भी। अगर ये जो फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट है ये नियर अबाउट आपको 10-12% दिख रही है, तो हम उसे डेप्रिसिएशन भी तो मान सकते हैं। क्यों, एसेट हर साल डेप्रिशिएट नहीं होता। लेकिन अगर ये फॉल इन वैल्यू आपको ज्यादा दिख रही है तो भैया इतना सारा डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, तब हम इसे क्या मानते हैं, सेल। तो ये ध्यान रखना, अगर वैल्यू जैसे कितने का था इक्विपमेंट पहले साल, 380, अगर ये हो जाता 350 तो 30,000 रुपए गिर रहा है, नियर अबाउट 10%, तो मैं इस 30,000 को डेप्रिसिएशन भी ट्रीट कर सकता था। सही है, क्लियर है। चलो फिलहाल तो इक्विपमेंट फिक्स्ड एसेट है, कम हो रहा है तो प्लस कर दिया, कहां पर, इन्वेस्टिंग में। आगे बढ़ो, तो प्लस करना था यार। हाँ जी, करंट है तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट किसका पार्ट है, इन्वेस्टमेंट का ही, इन्वेस्टिंग का ही, ठीक है। पहले साल कितना, नील, दूसरे साल 0 से 1,00,000। बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है तो क्या करूं, माइनस, कहां से, इन्वेस्टिंग से। परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ गया, 1,00,000। हाँ, इंटेंजिबल एसेट भी है, इंटेंजिबल एसेट छोड़ दिया आपने, तो मैंने तो बुक है ही नहीं मेरे पे तो। चलो कोई बात नहीं, इंटेंजिबल एसेट भी किसका पार्ट है, नोट है। पर मैंने इंटेंजिबल एसेट के लिए एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट बताया था बेटा। क्या ट्रीटमेंट बताया था मैंने, हाँ हाँ नोट तो देख लेंगे, इंटेंजिबल तो इंटेंजिबल ही रहेगा, कि अगर इंटेंजिबल एसेट बढ़ते हैं तो हम मानेंगे कि हमने परचेज करे हैं, तो इन्वेस्टिंग से माइनस करेंगे। लेकिन अगर इंटेंजिबल एसेट कम होते हैं तो हम मानते हैं हमने एमोर्टाइज जस्ट लाइक डेप्रिशिएट किया है, नॉन कैश एक्सपेंस हो गया, तो ऑपरेटिंग में प्लस करेंगे। ठीक है, अब बताओ गुडविल दे रखी है नोट में, बढ़ रही है कम हो रही है, पहले साल कितनी थी, दूसरे साल कितनी कम हुई, कम हो रही है तो क्या करूं, कहां पर, ऑपरेटिंग में प्लस। गुडविल 5,000, और अगर बहुत अच्छे से लिखना है तो रिटन ऑफ या एमोर्टाइज ये शब्द लिख सकते हो। बाकी बोर्ड वाले बेचारे बहुत सीधे होते हैं, गुडविल लिख के भी लिख दोगे अमाउंट, नंबर दे देते हैं। आगे बढ़ो, गुडविल कम हो रही है ना, तो डेप्रिशिएट मान रहा हूं, डेप्रिशिएट एमोर्टाइज मींस नॉन कैश एक्सपेंस, तो ऑपरेटिंग में प्लस होगा। स्पेसिफिक वालों को मैं अलग पेन से लिख रहा हूं इसलिए। अगला नंबर, करंट एसेट्स में बोलते जाओ। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री करंट एसेट किसका पार्ट है, ऑपरेटिंग का।
अब इन्वेंट्री पहले साल कितनी, 55,000 दूसरे साल 130 बढ़ रही है कम हो रही है, बढ़ रही है, तो क्या करना है, माइनस, कहां पर, ऑपरेटिंग में। ये रहा करंट एसेट की जगह, ठीक है। इन्वेंट्री डिक्री अरे यार, बढ़ रही है तो सॉरी माइनस, इंक्रीज इन इन्वेंट्री कितनी बढ़ गई, यार बेटा बातें बंद कर लो प्लीज, कानाफूसी भी बंद करो सब एकदम। कितनी, 75। अगर आप अमाउंट गलत बताओगे, आंसर नहीं मिला तो मेरी गलती नहीं है। आगे बढ़ो। ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल कोई नोट नहीं है, ये भी करंट एसेट है, तो ये भी ऑपरेटिंग है। पहले साल कितना, 80,000 दूसरे साल 147 बढ़ रहा है, ये भी माइनस होगा। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल कितना बढ़ गया, आगे बढ़ो। कैश इक्विवेलेंट अब भैया वो तो डायरेक्ट दे दिया, कितना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, पहले साल ओपनिंग बैलेंस, पुराना साल लास्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस, करंट ईयर क्लोजिंग बैलेंस। तो लास्ट ईयर का कितना है और करंट ईयर का, आगे बढ़ो। यहां तक कुछ पूछना है, जी भैया एडजस्टमेंट अभी नहीं पढ़ा रहा हूं ना मैं, इंफॉर्मेशन तो उसी को तो एडजस्टमेंट कहते हैं भाऊजी। अगली क्लास में एडजस्टमेंट जोड़ेंगे यार। गुंजन तपेश नॉन स्टॉप, भूमि और कनिष्का नॉन स्टॉप, पीछे से पार्थ और गोपाल। भाई साहब अगर आप लोगों को नहीं पढ़ना, मैं आपको एक अलग रूम दे देता हूं, वहां बैठ के बातें कर लो सब। बहुत देर हो चुकी है, कितनी बार बोलूंगा मैं चुप रहने के लिए आप लोगों से। फिर जब चैप्टर खत्म हो जाते हैं तब होश आता है कि इस चैप्टर में हमें आता नहीं है। क्लोज करो। हाँ जी, यहां तक का टोटल 2,00,000, 225 यहां तक का टोटल 2,25,000 प्लस 17,000 माइनस ये अमाउंट जो भी है। करना जरा, अमाउंट बताओ फाइनल क्या आ रहा है, 1,05,000, 1,72,000, 225, बताओ जल्दी। ये भी इससे करता है 70,000, इसका प्लस माइनस फाइनली बाहर बताओ, 1,20 माइनस का, तो इसे कहा जाएगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बाहर टोटल बताओ इसका भी, 1,50 प्लस का, कैश फ्रॉम इसे कहा जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्वेश्चन देके 6 पॉइंट दे देगा 1 मार्कर के रूप में और पूछेगा ये बताओ, इसका अमाउंट बताओ, इसका अमाउंट बताओ, इसका अमाउंट बताओ, तो पता भी तो होना चाहिए नाम। 70,000 प्लस 1,50, 2,20,000 माइनस 1,20,000, कितना बचा, 1,00,000 प्लस 2,00,000 कितना आना चाहिए और कितना है। तो ये इसका मतलब हमें इस चैप्टर में आंसर पहले से पता होता है, ठीक है। हम चेक कर सकते हैं हमने सही करा या गलत किया है, हम चेक कर सकते हैं हमने सही करा या गलत किया है। कुछ पूछना है यहां तक, श्योर? 2 मिनट देख लो, जो पूछना है पूछो। एक और क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, जब बात नहीं करनी यहां पे ध्यान देना है बस। हाँ बिल्कुल, आज होमवर्क देना पड़ेगा। 2 क्वेश्चन। अब सच बात बताऊं, आपने एडजस्टमेंट छोड़ दी और ऐसे भी भर दिया तो यकीन मानो नियर अबाउट 3.5 4 नंबर 6 में से तब भी मिलेंगे बोर्ड में, क्योंकि बोर्ड वाले हर पॉइंट का आधा नंबर देते हैं और सारे पॉइंटों में एडजस्टमेंट नहीं होती है।
समझ आई बात बेटा? क्या स्कूल का भाई कोई पैरामीटर नहीं है ना। हो सकता है भाई टीचर की निगाह में जो बच्चे अच्छे होने ज्यादा, जो बेकार होने कम, ये भी होता है। भैया अच्छे वालों को भी दे रहा। वैसे तो वो सही करते हैं, प्री बोर्ड में नंबर आपको इसलिए भी नहीं देते, आप मेहनत करो। बहुत ही नहीं देते। ये रब करो, कर दो रब, ठीक है। क्या कह रहे हैं आप? एक और क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं। इसी फॉर्मेट में भर देंगे। चलिए बुक दिखाओ एक जना। 2025 इलिस्ट्रेशन नंबर 51 की फोटो भेज दो। इलिस्ट्रेशन नंबर 51 2025 इलिस्ट्रेशन नंबर 51 2025 इलिस्ट्रेशन नंबर 51। ये धुरंधर देखा हो अकेले? क्यों आप अकेले जाना? देखेंगे टाइम बनेगा तो। बंद हो गया था। बढ़िया बोला। चलो इसको देखो फिलहाल पहले, मेरी छोड़ो, मेरे को बोर्ड नहीं देना। कराऊं? फोटो भेज दी ग्रुप पे, ठीक है भाई। अब सुनिए बात ध्यान से। क्वेश्चन नंबर या इलिस्ट्रेशन नंबर, इलिस्ट्रेशन 51 है, ठीक है। वही सेम पैटर्न क्वेश्चन पढ़ने का शुरुआत कर दो। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का नाम है, उसके अंदर पहला मेन हेड है शेयर होल्डर फंड, उसमें पहला सब हेड है शेयर कैपिटल। क्या शेयर कैपिटल के सामने कोई नोट गिवन है? तो अब शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में से नहीं देखना, उसके नोट में से देखना है। तो नोट टू अकाउंट नंबर 1 में से बताओ शेयर कैपिटल में क्या क्या गिवन है। ठीक है, शेयर आएगा तो फाइनेंसिंग में पहले साल के इक्विटी शेयर 3 लाख, और दूसरे साल के बढ़ रहे हैं तो प्लस कहां पर? फाइनेंसिंग में। इक्विटी शेयर कैपिटल, वैसे इसे हम चाहे तो इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल भी लिख सकते हैं। कितने रुपए? 50,000, ठीक है। इसी नोट में और भी कुछ है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है भाई साहब। कैसे ना, शेयर तो शेयर ही रहेगा, फाइनेंसिंग पहले साल का, दूसरे साल का, बढ़ रहा है कम हो रहा है, तो क्या करूं? माइनस। रिडेम्पशन अगर समझ में आ रहा है तो लिखो, नहीं तो सीधा प्रेफरेंस शेयर लिख देना। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना? 1 लाख।
अगर ये शब्द ना दिमाग में रहे तो सीधा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिख देना। आगे बढ़ते हैं, नोट खत्म, वापस ऊपर आ जाओ। नॉन करंट लायबिलिटी, नहीं भाई साहब, रिजर्व एंड सरप्लस बी सब नोट, क्या उसका आगे नोट टू अकाउंट है? तो नोट टू अकाउंट पर आओ। सिक्योरिटी अब देखो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दे तो रिजर्व में रखा है, पर इसका रिलेशन किससे है? शेयर डिबेंचर से। तो मैंने इसके लिए भी कल एक नोट लिखवाया था, नोट नंबर 3, सिक्योरिटी प्रीमियम है तो रिजर्व, पर इसका रिलेशन शेयर या डिबेंचर से है, तो आएगा फाइनेंसिंग में। क्या ये बात मैंने लिखवाई थी कल? तो ये जगह मैंने इसलिए छोड़ ली थी, जब ऐसे पॉइंट आए साथ क्या तो रिकॉल करा दूं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम है तो रिजर्व, पर आएगा किसमें? फाइनेंसिंग में। अब बढ़ रहा है कम हो रहा है? बढ़ रहा है तो क्या करना है? प्लस। फाइनेंसिंग में सिक्योरिटी प्रीमियम कितना बढ़ रहा है? 5,000। कोई डाउट इसमें? नहीं। रिजर्व में और भी कुछ है क्या? सरप्लस, ये रही सरप्लस की जगह। डेट इज बैलेंस हाँ, ये रही ना जगह। पहले साल कितना था? दूसरे साल कितना बढ़ गया? 1,50,000। और भी कुछ दे रखा है रिजर्व में? बस यही 2 ही आइटम थे नोट में। नोट खत्म, वापस बैलेंस शीट पे आ जाओ। नॉन करंट लायबिलिटी, इसके आगे कोई नोट है? उसके नीचे कोई सब हेड? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, उसमें कोई नोट? डिबेंचर। बोरोइंग डिबेंचर किसका पार्ट है? फाइनेंसिंग का। पहले साल कितना है? 1 लाख, दूसरे साल 1 लाख से 2 लाख। बढ़ रहा है तो प्लस, कहां पर? फाइनेंसिंग में। डिबेंचर कितना बढ़ गया? 1 लाख। बहुत मुश्किल नहीं है बेटा ये भरना। इसके अलावा और भी कुछ है इसके अंदर? एक ही आइटम था, दिखाना बुक जरा। करंट लायबिलिटी भैया शाम को ट्यूशन है? हाँ, ट्यूशन है, क्यों नहीं होगा? आना है आ जाना, नहीं आना मत आना। हाँ जी, आगे बढ़ो। करंट लायबिलिटी पहला नंबर, क्या इसका कोई नोट है? नहीं, तो सीधा करंट लायबिलिटी पे आ जाते हैं। पहले साल कितना? नहीं होगा, चुप तो। 40। दूसरे साल बढ़ रहा है कम हो रहा है? तो क्या करूं? कहां पर? ऑपरेटिंग में भी करंट लायबिलिटी की जगह ये रही। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, कितने रुपए बढ़ रहे हैं? 87,000। आगे बढ़ो। अदर करंट लायबिलिटी में कोई नोट है? तो नोट पे आ जाओ। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस। अब किससे संबंध दिख गया इसका? अगर प्रेफरेंस शेयर से संबंध दिख गया, कहीं भी दे रखा हो, तो ये कहां आएगा? फाइनेंसिंग में। तो कोई भी आइटम जिनका रिलेशन शेयर डिबेंचर से मिल गया, कहीं भी दे रखे हो, कहां आएंगे? फाइनेंसिंग में आएंगे। ठीक है, बढ़ रहा है कम हो रहा है? तो क्या करूं? कहां से? फाइनेंसिंग से। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना? 5,000। कोई डाउट है इसमें? श्योर? आगे बढ़ो। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन कोई नोट? इसके अंदर कुछ? ये तो आपको दिख ही रहा है। तो लास्ट ईयर वाला टैक्स बताओ। टैक्स पेड ऑपरेटिंग से माइनस, करंट ईयर वाला टैक्स, टैक्स मेड ऑपरेटिंग में प्लस। ठीक है, आगे बढ़ो। लाइबिलिटीज में कुछ पूछना है?
तो याद रखो, जिनका भी रिलेशन शेयर्ड वेंचर से है वो कहीं भी दे रखे हो, हमेशा लिखेंगे फाइनेंसिंग में ही। ठीक है, ये सब बातें वैसे मैंने कल लिखवा रखी होंगी। आ जाओ एसेट्स पर। तो एसेट में सबसे पहले नॉन करंट एसेट। तो नॉन करंट एसेट में पहला सब हेड क्या दे रखा है? पीपीई। कोई नोट है? नहीं है? पक्का? तो ठीक है भैया, फिक्स एसेट होता है ये। पहले साल कितना? दूसरे साल बढ़ रहा है, क्या करूं? माइनस कहां से? इन्वेस्टिंग से। परचेज ऑफ पीपीई कितना? 1,10,000। आगे बढ़ो। 10% इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किसका पार्ट है? इन्वेस्टिंग का। पहले साल 30,000, दूसरे साल बढ़ रहा है तो माइनस कहां से? इन्वेस्टिंग से। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना? 50,000। आगे बढ़ते हैं। करंट एसेट्स में सबसे पहले कोई नोट है? तो बेटा जितनी भी करंट इन्वेस्टमेंट है ना, उन्हें हम शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी मानेंगे। क्या मानेंगे उन्हें हम? शॉर्ट टर्म ही तो ही करंट है। तो जितनी भी करंट इन्वेस्टमेंट है उन्हें क्या मानेंगे? शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी। तो ओपनिंग बैलेंस मतलब पुराना साल कितना है? पुराना साल 8,000, नया साल 10,000। ठीक है, कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ते हैं। इन्वेंट्री करंट एसेट ऑपरेटिंग। पहले साल, दूसरे साल कम हो रहा है तो प्लस। डिक्रीज इन स्टॉक कितना? 10,000। आगे बढ़ो। इन्वेंट्री स्टॉक ही तो कहते हैं यार। आगे ट्रेड पेबल रिसीवेबल, तो ये भी करंट एसेट है। पहले साल नोट है तो नोट में आ जाओ। डेटर पहले साल, दूसरे साल बढ़ रहा है तो माइनस। इंक्रीज इन डेटर कितना बढ़ गया? 1,00,000 बढ़ गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट करंट लायबिलिटी है। मैंने आपको 11वीं क्लास से बताया है, प्रोविजन हम बेशक डेटर से माइनस करके दिखाते हैं, बट एक्चुअल में इसके नेचर क्या है? तो इसे करंट लायबिलिटी की तरह ट्रीट करना है। पहले साल कितनी है? दूसरे साल बढ़ रही है तो क्या करना है? प्लस। कहां पर? ऑपरेटिंग में। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट कितना? 5,000। याद रखो, डेटर हमेशा अलग लेके चलो, प्रोविजन हमेशा अलग लेके चलो। रेशियो चैप्टर में भी, और मैं आपको वैसे भी बताते हुए चल रहा हूं हमेशा, डिसोल्यूशन वगैरह सब में। आगे बढ़ते हैं। नोटिस में कोई नहीं है। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बताओ। क्लोजिंग 70। आगे बढ़ो बस। तो ध्यान से देखो, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है? 50। क्लोजिंग, तो हमें यानी कि आंसर पहले से पता है कितना आना चाहिए? फाइनली 30,000 आना चाहिए। हमें आंसर पहले से पता है। अब अगर हमारा आंसर 30,000 है तो हम ठीक, नहीं तो हम गलत। करें क्लोज? चलिए, यहां तक का सम। इस बार इसमें कुछ आया ही नहीं, एक भी चीज, गुडविल वगैरह कुछ नहीं, डेप्रिसिएशन वगैरह। तो ये भी कितना? प्लस 1,02,000 थोड़ा 16 लाख और माइनस 1,24,000 करना जरा। 140 1,40,000 पक्का? फाइन पक्का? देख लो मेरे पास कोई भैया बाद में चेक कर लेंगे, कैलकुलेशन गलत हुई तो। यहां माइनस का 160, यहां प्लस का 50,000।
1,40,000 प्लस 50,000, 1,90,000 माइनस 1,60,000, 30, तो मैच कर रहा है। तो भाई सिंपल विदाउट एडजस्टमेंट तो कैश फ्लो भरना बहुत आसान था और कुछ भी रखने की जरूरत नहीं थी। बहुत सारे आइटम्स जो हैं कि कौन सा आइटम किस एक्टिविटी का पार्ट है, बेटा आपके सामने है, देख लो, कुछ पूछना है पूछ लो। तो आ रहा है तो कोई डाउट? पहले भी मैंने ऐसे ही पढ़ाया था। हमारा ध्यान नहीं था। पढ़ता में करती कुछ भी नहीं पूछना, होमवर्क दे सकता हूं, लाओ बुक दिखाओ। बेटा 1 मिनट, पेन दो। इलिस्ट्रेशन 53, इलिस्ट्रेशन 53 रात को ही गिरेगा बेटा, ये तो वीडियो इसकी तो। इलिस्ट्रेशन 53 अभी विदाउट एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है पेज नंबर 5.128 पर, होमवर्क। तो ये होमवर्क बेटा कर